हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल दैट इज सिलेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो कैसे हो बच्चा लोग? तो आज का जो मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया टॉपिक है दैट इज फॉर हमने जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर है दैट इज बिलोंग टू ग्रेड 11। इनमें से कौन कौन से टॉपिक आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे किस प्रकार के आप क्वेश्चन आ सकते हैं, और उसके लिए आपको सिंपल सी मैंने देनी है टिप्स एंड ट्रिक्स, मीनिंग कैसे आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो। ठीक है, थोड़े से मैं टॉपिक आपको यहाँ पे पहले प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही बताऊंगा उनकी बेसिकली कैसे हम उसे फटाफट से उसका एग्जाम में आंसर कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, जैसे बेसिकली हमारा फर्स्ट जो हमारा आज का स्टार्टिंग टॉपिक है कि जो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है बच्चा। देखो, आपने बहुत सारी इन योर प्रीवियस क्लासेस, स्पेशली इन द क्लास 10th, आपने इससे पहले काफी रीड आउट किया होगा। इसमें इट शुड बी डिवाइडेड इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो मेरा मोटिव क्या है, मैंने सिर्फ मेन मेन यहाँ से उठानी है आपके लिए बच्चा चीजें जिसमें से मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जितनी मेरे से आज हो सकेगी वो, बाकी की नेक्स्ट के लिए यू कैन ऑल्सो वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो आपके लिए मैं प्रॉपर तैयार करूंगा अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है, ध्यान दीजिए बच्चा, यू विल सी हियर दैट इज ट्रेंड्स इन अ फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो टॉपिक्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस के बेस पहले तो बेसिक बताऊंगा होता है क्या है, उसके बेस पे एग्जाम में कैसे आते हैं आपको क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। रेडी? ओके, एटॉमिक रेडियस होता क्या है? देखिए, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आखिरी शेल तक का डिस्टेंस होता है। ये देखिए, ये मेरा ये है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके जो हमारी लास्ट शेल होगी किसी भी एटम की, ऑर्बिटल होगा, वो उस तक का जो डिस्टेंस होगा इट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। रिमेंबर, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, सबसे लास्ट वाली शेल, ठीक है, उसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चा? यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक डेफिनेशन बच्चा की सेंटर से न्यूक्लियस के लेके आखिरी शेल तक की दूरी होती है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इसकी कुछ प्रकार होती हैं, इट्स ऑफ बेसिकली ऑफ थ्री मेन टाइप, दैट इज कोवेलेंट, मेटालिक एंड वंडरवॉल। ठीक है, आपने इसमें इतना याद करके, जैसे मैंने इतना डीपली आपको नहीं बताना कि मेटालिक क्या गोल्ड, इसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। फटाफट से आप ये चीज याद रखना कि वंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? वंडरवॉल रेडियस ही होता है, दैट शुड बी मैक्सिमम। और किस में होता है ये? इट इज प्रेजेंट इन गैसेस में होता है। ठीक है, इन केस ऑफ नोबल गैसेस में आप अगर रेडियस की बात करोगे, मेनली इट इज वंडरवॉल रेडियस। ठीक है, बस ये याद रखना, न्यूक्लियस के सेंटर से कहां तक? आखिरी शेल तक का डिस्टेंस। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अब जो देखो बेसिक क्या उठाया कि ये ग्रुप या पीरियड में टेबल में किस प्रकार से वेरिएशन शो करते हैं इसकी, मतलब कि लॉन्ग ग्रुप ये बढ़ता है, ठीक है, क्या है, कम होता है, वट एवर ऑल दिस थिंग्स यू स्टडी नाउ। अगर पीरियड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट अलोंगा पीरियड हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं पीरियड के एलिमेंट, हमारे पास एक एलिमेंट ले लिया हमने नाइट्रोजन, अटॉमिक नंबर 7, दूसरा मैंने ले लिया ऑक्सीजन, अटॉमिक नंबर 8। ठीक है बच्चा, ऑक्सी नाइट्रोजन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है बच्चा, नाइट्रोजन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p3। वैसे ही इसकी आखिरी शेल क्या होगी बच्चा? 2s2, 2p, इफ इज आउट दैट शुड बी इक्वल टू 2p4। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p4 इसकी लास्ट शेल होगी। ठीक है बच्चा, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे 2p3 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 7 8 जो एलिमेंट है दीज आर बिलोंग टू सेम पीरियड। अब देखो आखिरी शेल सेकंड, आखिरी शेल सेकंड, जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं कहने का मतलब वो सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, सेम वैलेंस शेल में। जब भी इलेक्ट्रॉन सेम वैलेंस शेल में ऐड होगा तो क्या होगा? आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि जिस फोर्स से न्यूक्लियस ने आखिरी शेल वाले सभी शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, अगर न्यूक्लियर चार्ज डेफिनेटली अगर इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की है टुवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक की अट्रैक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उनको अपनी तरफ क्या करेगा बच्चा? इट शुड बी खींचेगा। इसे हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा बच्चा? एटॉमिक साइज हमेशा क्या हो गया? डिक्रीज। क्योंकि रीजन, एटॉमिक साइज क्या है? आखिरी शेल से लेके न्यूक्लियस के सेंटर तक का डिस्टेंस। अगर वही फोर्स न्यूक्लियस फटाफट से इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा फोर्स से खींचेगा तो अल्टीमेटली वो डिस्टेंस कम हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं बच्चा? एटॉमिक रेडियस क्या होगा? सो दैट शुड बी डिक्रीज। ठीक है,
इज इट क्लियर? आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड बिट की बात करें, देखो लिथियम 2s1, बेरिलियम 2s2, 2p1, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। आप देख सकते हैं सर, आप मेरे से पूछ सकते हो सर, यहाँ पे देखो 111, ठीक है, डिक्रीज 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 एंड देन इंक्रीज। अब मैंने पहले बता दिया, देखिए मैंने ऊपर बताया नोबल गैसेस में क्या होता है, वंडरवॉल रेडियस, और वंडरवॉल रेडियस क्या होता है मैंने पहले बता दिया, फिर मैं लिख देता हूँ, बता चुका हूँ, दैट शुड बी मैक्सिमम अमंग कोवलेंट एंड मेटालिक, इट इज द मैक्सिमम। तो नोबल गैसेस का ज्यादा क्या बच्चे, देखो अब ये क्या आ गई आपकी एक्सेप्शन आ गई नोबल गैसेस, तो ये पेपर में इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको फोर ऑप्शंस होंगी, फोर ऑप्शन के कुछ पार्ट्स होंगे, जैसे आपको होगा इन सभी एलिमेंट्स को आपने वी हैव टू अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस और डिक्रीजिंग। तो आपको ऑप्शन चेक करनी होगी ना कि हमारा, ऐसे लिख देंगे एन ग्रेटर देन ओ, ग्रेटर देन एफ, ठीक है, लेस देन हम न्यून लिख देते हैं, ठीक है। ये देखो ये ऑर्डर सही है ना, आपको लिख देंगे ऐसे, एक ऑप्शन होगी एन ग्रेटर देन ओ ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन एन। तो बच्चों के माइंड में क्या आता है, ध्यान बच्चों को नहीं आता कि यही तो ऑप्शन है कि लॉन्ग का पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता है, बट नहीं, इनमें एक्सेप्शन आ गई ना, तो इसके बेस पे पेपर में क्वेश्चन पड़ेगा। ये मेरी छोटी सी एक ये जो मैं ट्रिक बताई, याद रखना कि नोबल गैसेस में वंडरवॉल रेडियस होते हैं, इसलिए उनका रेडियस उसके कंपैरेटिवली जो साथ वाले एलिमेंट है उनसे डेफिनेटली क्या होगा बच्चा, ज्यादा होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में इश्यू, कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई वुड बी देयर फॉर यू बच्चा, ठीक है। ये तो हो गया पीरियड। अब हमारे पास आ गए ग्रुप्स, ग्रुप्स डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं बच्चा। इसमें थोड़ा सा एक डीप टॉपिक है कि अलोंग का ग्रुप हम बात करें कि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, ठीक है, बट लॉन्ग ग्रुप हम बात करें कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। तो इस पे ना ज्यादा मेरी जो, इसके लिए आपको मैं एक प्रॉपर वीडियो दूंगा सिर्फ इसी बात के ऊपर कि ऐसा क्यों होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के बाद भी लॉन्ग ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ता है, ठीक है। बट फॉर द टाइमिंग आप ये बात भी ध्यान से आपने माइंड में चीज रखनी है कि नंबर ऑफ शेल्स ग्रुप में इंक्रीज होते हैं, उससे एटॉमिक एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, क्योंकि आपको मैं डिटेल्ड में ज्यादा नहीं बताऊंगा, फटाफट से ट्रिक कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चा? सी हियर, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोवेडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। आप देखिए सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स, नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ेंगी, एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा, जो कि लॉन्गा ग्रुप होता है। बट लॉन्गा पीरियड की बात करें, शेल शुड रिमेन सेम अलॉन्ग द पीरियड, ठीक है। इज इट क्लियर? एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे ट्रिक आपके लिए, न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और नंबर ऑफ शेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिमेंबर। एटॉमिक रेडियस जो होता है न्यूक्लियर चार्ज की क्या होता है बच्चा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और नंबर ऑफ शेल्स के डायरेक्टली, जितनी ज्यादा शेल्स बढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इज इट क्लियर बच्चा? तो अलोंगा ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, अलोंगा पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। मैंने ये वाली बात की एक्सेप्शन पहले ही बता दी, नोबल गैसेस में क्या होता है, वंडरवॉल रेडियस हमेशा कोवेलेंट से ज्यादा हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके एटॉमिक रेडियस के सिंपल से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? छोटी सी बात याद रखना कि न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है, तो फिर से बता रहा हूँ एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। इज इट क्लियर? ओके बच्चा। अगर एक और बात बताऊं, अगर पेपर में आपको एग्जाम में इस प्रकार की आती है, अरेंजमेंट अगर आती है, इफ यू सी हियर, अरेंजमेंट आई है आपको, लेट इट बी लाइक दिस, अरेंज करना है, आपके पास Na पॉजिटिव, ठीक है, और साथ में आपको दे दिया उन्होंने लेट इट बी Mg2 पॉजिटिव। अब देखिए इन दोनों की बात कीजिए, एटॉमिक दोनों बोथ आर क्या, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। बस सोडियम की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सोडियम में सिंपली बात करें तो क्या होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 क्या होते हैं, प्रोटॉन, ठीक है, सेपरेट कर देते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन, ठीक है बच्चा। मैग्नीशियम में भी इस प्रकार से बात करें तो मैग्नीशियम में क्या होता है, 12 इलेक्ट्रॉन, 12, ठीक है। बट अगर Mg2 पॉजिटिव की बात करूं, वैसे इलेक्ट्रॉन कितने हैं Mg2 पॉजिटिव के पास, Mg की बात करूं सिर्फ, 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, प्रोटॉन कितने हैं, 12। अगर सोडियम पॉजिटिव की बात करूं बच्चा, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 सेम है, बट प्रोटॉन कितने हैं, 11।
तो आप देखिए, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, और जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उसका साइज हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, रिमेंबर दिस फॉर आयनिक रेडियाई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज्यादा होंगे, इफ यू राइट है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हमारे ज्यादा होंगे, पी मतलब प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज डेफिनेटली बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम पहले पढ़ चुके हैं एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। इज इट क्लियर बच्चा? इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हम करेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियोस कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इसके बेस पे कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट में दो ही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चा और या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ आपको इतना एक्सप्लेन किया एटॉमिक रेडियस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, साइज पे क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं, जो मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी, और एटॉमिक साइज कम होगा अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है बच्चा, इनमें कोई भी डाउट हो या आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आई विल बी देयर फॉर यू। कोई भी इशू की समझ ना हो बच्चा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में प्रॉपरली मेंशन कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई channel for the latest videos and updates and for your helpful in the examinations point of view. Thank you very much. मिलेंगे next video में. Bye bye.